जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सत्संग के जरिए हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। सत्संग के जरिए हमें समाज सुधारक की बातें भी सुनने को मिलती हैं। सत्संग के जरिए हमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। और सत्संग जब भी हम सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पर बात होती है। सत्संग में कभी भी किसी भी टॉपिक पर अच्छे से बात हो सकती है। कोई समाज सुधारक की भी बात हो सकती है, कोई जीवन में परिवर्तन की भी बात हो सकती है। और इस सच सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात जो हमें बताते हैं वो हमारे सदगुरु बताते हैं। और प्राचीन काल में अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे सदगुरुओं का महत्व रहा है। सदगुरुओं ने ही शास्त्रों की शिक्षा दी, सदगुरुओं ने ही सत्संग की शिक्षा दी, सदगुरुओं ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, राजनीति की शिक्षा दी। जितनी भी शिक्षाएं हुई हैं हमारे सदगुरुओं से हमें मिली हैं। चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो, उसको चाहे चाणक्य नीति से मिली हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, सब ने अपने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है। जब भी कुछ परिवर्तन की बात आई तो सबसे पहला स्थान गुरुओं ने उठाया है। आज हम परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परिवर्तन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कमाने के लिए दोनों को ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको दोनों को ही घर से बाहर जाना होता है। गृहस्थ शादी हो जाती है, पति पत्नी होते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहने लग जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। लेकिन आज ये परिवर्तन की बात इसलिए उठ रही है कि सदगुरु महाराज खुद इस बात को उठा रहे हैं कि जब भी अपनी बेटी को शादी करो, सबसे पहले अपनी बेटी को हो सके तो उसे पढ़ाओ, खूब पैरों पर खड़ा करो कि उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, वो अपने आप के सक्षम हो। दूसरा, जो बच्चों की आजकल 50 लाख 1 करोड़ रुपया शादी में लगा देते हैं, बड़े बड़े बैंकेट हॉल बुक कर देते हैं। पिता अपनी सारी कमाई बेटी की शादी में खूब धूमधाम से करने में लगा देता है, लेकिन जीवन तो बाकी शादी सा की सीमित नहीं है। शादी के बाद शुरू होता है बेटी का। तो वो रिश्तेदारों को अच्छा खिलाने और दिखाने के चक्कर में वो सारी पूंजी लगा के बैठ जाता है। सदगुरु महाराज सदानंद जी महाराज प्रणामी धर्म के बार बार इस सत्संग को उठा रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी कम से कम लोगों में, कम से कम पैसों में करो। इतना बड़े बड़े हॉलों में मत करो जिससे कि बेटी का आगे का कुछ फ्यूचर ही नहीं बचे। पहले अगर आप बेटी की शादी कर रहे हो, कम से कम लोगों में, कम से कम पैसों में करो। जो आप 50 लाख लगाना चाहते हो, आप उसकी बेटी के FD करा दो या उसको एक फ्लैट लेके दे दो। क्योंकि मुश्किलें जीवन में आती हैं, पर बच्चे को संभलेगा कब? जब उसके पास कुछ होगा तो वो संभल जाएगा। इसलिए गुरु सदानंद महाराज जी बार बार इस टॉपिक को उठा रहे हैं कि अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, और जो आप ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है तो ही आप बेटी को देकर अगर बड़ा खर्चा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन बेटी का भविष्य भी देखो आप। क्योंकि आज जो टाइम आ रहा है, आज हम खुद इस चीज़ को उठा रहे हैं। खुद इस बार इसके लिए हमारा मन कर रहा है कि हम खुद आगे आएँ इस चीज़ के लिए। हम कोर्ट के बाहर देखते हैं औरतें बाहर रो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनका पति कमा कितना रहा है, उनकी इनकम कितनी है। चाहे वो अच्छी एजुकेशन हासिल की हुई लड़की है, चाहे वो कोई कम एजुकेटेड है, चाहे वो अनपढ़ है। हमने ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को रोते हुए कोर्ट के बाहर देखा है, जिनको ये नहीं पता कि उनका पति कमाता कितना। उनके 2-2 3-3 बच्चे हो गए, उनको छोड़कर चले गए। उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उनको ये भी, उनके पास ना पैन कार्ड है पति का, ना आधार कार्ड है, ना उनकी बैंक स्टेटमेंट है। और उनके पति जबकि कह रहे हैं कि अरबों में कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन वो
केस भी नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन का। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन केस डालने के लिए भी उन्हें उनके बैंक स्टेटमेंट या कोई ना कोई ऐसा प्रूफ देना होता है सरकार को कि जिससे वो आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन करवा लें। तो आज मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि हम बेटी तो दे ही रहे हैं सामने वाले को, क्या हम सामने वाले से एक साल की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर नहीं ले सकते? मैं कहती हूँ लेना चाहिए सामने वाले से। जब भी अपनी बेटी का रिश्ता करो तो सामने वाले बेटे से भी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लो। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और उसका पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड ज़रूर लेना, क्योंकि आज कोर्ट में जो हम देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ़ हमारा मन कर रहा है कि इस चीज़ का भी परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए कि हम कुछ नहीं देखते सामने, बस ये देख लेते हैं कि बेटा कमा रहा है, हमारी बेटी को खुश रखेगा, रोटी देगा, अच्छे से कपड़ा पहनने को देगा, लेकिन आगे होता क्या है? कुछ नहीं होता। साथ में 2 बच्चे 3 बच्चे और साथ में दे दिए जाते हैं कि चलो इनका भी तुम ही करो। तो इस चीज़ को देखते हुए आज हम खुद इस बात को कह रहे हैं कि सामने वाले से पैन कार्ड ज़रूर लेना, बैंक की 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लेना और आधार कार्ड, क्योंकि ऐसे उन लेडीज़ के पास बैंक स्टेटमेंट तो छोड़ो, उनके पास आधार कार्ड तक नहीं है। वो कैसे आगे जाकर कोर्ट में क्या करेगी, कहाँ से क्या क्या करेगी? इतना हक तो बनता है उसका। दूसरा, हमने एक ऐसा मैटर देखा, ये नहीं है कि खाली ये कम जो सोच होती है कि ये तो जो जिनकी इनकम नहीं होती या छोटे लोगों की सोच होती है, नहीं, मैंने अरबोंपति लोगों की भी घटिया सोच को कोर्ट में देखा है। मैंने खुद एक एडवोकेट को अपना केस लड़ते हुए देखा है, जो महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमा रही है। वो अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो अपने बेटे के लिए और अपने साथ हुए अन्याय के साथ लिए लड़ रही थी। पति खुद करोड़ों कमा रहा है, अरबों का मालिक है, और कोर्ट में आता है घिसे पीटे कपड़े पहनकर, ये दिखाने के लिए जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसकी माँ, उसकी सास, ननद उसके साथ इतना खाने पीने की चीज़ छुपा कर रखना, उसके खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना, ये सब चीज़ें उसके साथ कर रही थी। यहाँ तक उसने वीडियो बनाकर कोर्ट में पेश करी है उस एडवोकेट ने कि ये देखो मेरी सास ननद के काले करनामे। और पति कहता है कि मेरे पास कुछ इनकम नहीं है। उसने इतना कुछ, मतलब ये मत सोचिए कि हम एक करोड़पति घर में बेटी को दे रहे हैं तो हमारी बेटी सुखी रहेगी। नहीं, टाइम बहुत चेंज हो रहा है। किसी की कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है, कोई कब कब बदल जाता है। संगत जी, आप खुद समझदार हैं, रोज़ ऐसे मैटर होते रहते हैं। रोज़ हम चाहते हैं कि इस मैटर पर खूब अपनी सोच बदलें। सामने जब भी कभी बहन का रिश्ता हो, बेटी का रिश्ता हो, कोई भी हो, अगर किसी ने अभी तक ये काम नहीं भी किया है तो अपने पति की बैंक स्टेटमेंट, आधार, पैन कार्ड नंबर ज़रूर रखें, क्योंकि कौन कब बदल जाए टाइम का कुछ नहीं पता होता है। संगत जी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।